नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। और सबसे पहले बात गोल्ड की, मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर आपको गोल्ड में अभी इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मुकेश जी। देखिए, आपने सही बताया, गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर देखें तो काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। कोई इतने बड़े ट्रिगर भी नहीं है और ये हमने पहले भी देखा है। एक बड़ी रैली के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आई थिंक यही ट्रेड हो रहा है आज के दिन। हालांकि मुझे लग रहा है कि नैरो रेंज में भी बायस थोड़ा बुलिश है, तो बाय करके ही चलना चाहिए। जहां पे सोने में 1,21,000 के करीब अगर आज के दिन मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 1,21,700 के टारगेट के लिए और 1,20,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे 1,21,321 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड में। सिल्वर पे आपका व्यू क्या है भाविक जी? चांदी में क्या ट्रेड और क्या ट्रेंड अभी आपको इस वक्त दिख रहा है? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो 1,40,000 से 1,50,000 की जो रेंज है, मुझे लग रहा है उसी में फंसा हुआ है और अभी फिलहाल कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा। बट जब तक 1,40 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखा है, $45 का जो सपोर्ट है वो बरकरार है। आई थिंक आज के दिन भी 1,47,500 पे चांदी बाय करके चल सकते हैं, 1,49,200 के टारगेट के लिए, और 1,47,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। कच्चे तेल में क्या करें भाविक जी? क्रूड में ओपेक ने डिसाइड किया है कि दिसंबर के महीने में तो कट करेंगे प्रोडक्शन, लेकिन जनवरी से मार्च तक में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या व्यू आपका, क्या करना चाहिए? देखिए, ये न्यूज़ से थोड़ा क्रूड में हमने पॉजिटिव न्यूज़ तो देखे हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एमसेट में 5,500 का जो हर्डल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा मार्केट में डिस्काउंट कर दिया। उसके बाद आगे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स है नहीं, तो मुझे लग रहा है जब तक 5,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक बेच के ही चलना चाहिए। तो आज के दिन 5450 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं, 5330 के टारगेट के लिए, और 5,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नज़र रखें। 5420 के आसपास है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, 5420। और बहुत ही एक रेंज का ट्रेड यहाँ पर क्रूड में हो रहा है, कोई बड़ा एक्शन नहीं है। और इसीलिए जो मार्केट का ट्रेंड है वो को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई संडे को, उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो 1,37,000 बैरल रोज़ का दिसंबर के महीने में जो है प्रोडक्शन कट, और उसके बाद कोई बदलाव भी नहीं होगा। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल पर आपका व्यू सर? मेटल में देखिए, फ्राइडे को हमने देखा था कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो वीक आया है। आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग यूएस के आएंगे, बट यूएस और चाइना का जो ट्रेड टॉक है उसमें भी 10% कट के बाद कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं हुआ। तो मार्केट भी अगर देखें तो एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। बट एल्यूमिनियम आज के दिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो चाइना ने प्रोडक्शन कैप किए अभी वो ट्रिकल डाउन हो रहा है एलएमई में, जहाँ पे इन्वेंट्रीज कम हो रही है। आई थिंक सारे मेटल्स में मुझे एल्यूमिनियम आज बेहतर लग रहा है। एल्यूमिनियम में बाय करके चल सकते हैं 274 के करीब, 277 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 273 का। और कॉपर की बात करें तो आई थिंक कॉपर आज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। कॉपर अगर आज के दिन मिल रहा है 1,008 के करीब, तो एक बार बाय कर सकते हैं 1,013 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,005 का। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखें। 1,018 के ऊपर है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।